हमारा पेपर बिल्कुल 2 दिन बाद है और हम कर रहे हैं एकदम फास्ट, सुपर फास्ट जिसे कहेंगे रिवीजन। इसमें लिखा बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, हम उनको देखेंगे प्रयोगवाद एवं नई कविता तक। क्योंकि बच्चे आदिकाल, भक्तिकाल को तो थोड़ा-सा बार-बार रट लेते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो नहीं पढ़ पाते हैं या फिर वो रिवीजन ठीक से नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कराने की। जैसे कि मैंने आदिकाल का भी करवाया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। तो चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले तो प्रयोगवाद नाम किस लिए पड़ा? तो उन कविताओं का लिए ये नाम रूढ़ हो गया, जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं को प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर तार सप्तक के माध्यम, यानी कि प्रयोगवाद की जो शुरुआत है, वो 1943 से मानी जाती है और 1943 में जो तार सप्तक का प्रकाशन करवाया था, अज्ञे जी ने, उससे ये शुरुआत होती है, ठीक है? याद रखना है। वियोगवाद का जो समय है वो 1943 से 1952 के मध्य में है। गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं कि 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कवियों के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नई कविताएं आदि प्रदान की गई हैं। इसलिए प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। कवि यथार्थवादी हैं और वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये जो ठोस बौद्धिकता है, ये किसकी विशेषता है? तो ये प्रयोगवाद की विशेषता है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रायड का जो काम सिद्धांत है, इन कवियों के लिए प्रथम जीवन दर्शन था। फ्रायड का काम सिद्धांत अगर आपने कभी मतलब चाइल्ड बाल मनोविज्ञान को पढ़ा है, तो आप जरूर जानते होंगे फ्रायड के बारे में। फ्रायड का जो काम सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये इन कवियों के लिए, यानी कि तार सप्तक के कवियों के लिए प्रथम जीवन दर्शन बना। सबसे पहले प्रयोगवाद नाम का जो प्रयोग किया था, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। और किसमें किया था? एक निबंध, है ना, अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। निबंध के माध्यम से हिंदी में प्रयोगवादी जो आंदोलन है, ये मूलतः अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित है, ठीक है? अंग्रेजी में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था न्यू सिग्नेचर, ठीक है? उससे ये प्रभावित रहा है। आगे ने प्रयोगवाद नाम को स्वीकारा ही नहीं है। इन्होंने प्रयोगवाद नाम नहीं स्वीकारा, बल्कि प्रतीकवाद कहा था, ठीक है? प्रयोगवाद को प्रतीकवाद किसने माना है? तो ये अज्ञे ने माना है। और इन्होंने प्रतीक पत्रिका निकाली थी, प्रतीक का संपादन किया था और जून 1951 ईस्वी के अंक में इन्होंने नई कविता की संज्ञा प्रदान की थी, ठीक है? नई कविता जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसकी संज्ञा भी प्रतीक पत्रिका के माध्यम से स्वीकार की थी और इसीलिए इसे प्रतीकवाद भी इन्होंने कहा है प्रयोगवाद को। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है? प्रयोगवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता वो है अस्तित्ववाद, ये भी आपको याद रख लेना है। लेकिन इसका एक दोष भी है, जो लोक कल्याण की इसने उपेक्षा की है, ठीक है? लोक कल्याण के बारे में यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो नहीं लिखी गई हैं। आगे प्रयोग धर्मिता ही प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है, ठीक है? प्रयोग धर्मिता क्या है? प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है। विद्वानों के कथन थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा क्या कहते हैं? प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, ठीक है? प्रयोगवाद क्या है? ज्ञान से अज्ञान की तरफ बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? प्रयोगवाद को प्राइवेसी कहते हैं और कहते हैं आगे प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता या फिर व्यक्तिवाद यानी कि प्राइवेसी है। प्रयोगवाद का मूल आधार प्राइवेसी को कौन बताते हैं? तो बच्चन सिंह बताते हैं, याद रखना। खाली बैठे का धंधा प्रयोगवाद को कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। अज्ञे जी क्या कहते हैं कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में प्रो 7 कवियों, क्योंकि 4 सप्तक निकले थे, सप्तक का अर्थ है 7 कवियों को यहाँ पर रखा गया है और इसी को तार सप्तक इन्होंने माना है अज्ञे ने। तार सप्तक अगर मूलतः देखा जाए तो ये प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी, ठीक है? ये प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी तार सप्तक, लेकिन इसे अमल में जो लेके आया भाई उसी का नाम कहते हैं ना। ये जो जमाना है ना, वो क्या देखता है? वो सौंप देखता है, सामने देखता है कि कौन क्या कर रहा है। हमारे किसकी उपज है वो नहीं जानता, हम क्या सोचते हैं दिन भर में कोई नहीं जानता, लेकिन हम जो आपको देंगे, हम जो आपके लिए करेंगे, वो सब चीज दुनिया जानेगी, ठीक है? जो हम करके जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं कि प्रयोग की निर्झरनी कल छलछल करती हुई फ्रायडवाद से उपकरण की रूह कुछ ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुष्ठित आकांक्षा को क्या करती है? मुक्त करती है। ये पंत जी का कहना है। देवराज क्या कहते हैं
नए मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए नवीन प्रयोगों, जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। तो प्रयोगवाद की परिभाषा देवराज की याद रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद पर साधारणीकरण का आक्षेप लगाया है और शिव सिंह चौहान ने प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण माना है। ठीक है, तो ये सभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैं फास्ट कराने की तो कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन इससे जल्दी तो क्या ही करेंगे, है ना। शॉर्ट नोट का रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। ये वैसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पूरा डिटेल में सब कुछ, है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि प्रयोगवादी जो कविता है उसमें युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगना सा दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ये कवि नए मार्ग का क्या करते हैं, अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। जो तार सप्तक के कवि हैं वो कुछ नई खोज कर रहे हैं, नया कुछ लिखना करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय प्रगतिवाद के बाद से जो लोगों में अनास्था, शंका, घुटन हो गई थी, उसको दूर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। केसरी कुमार का कथन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये वही केसरी कुमार हैं जिन्होंने जो प्रपद्यवाद से संबंधित हैं। ठीक है, प्रयोगवाद को दृष्टिकोण का अनुसंधान कहा है केसरी कुमार ने, जबकि रघुवीर साय क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। आगे ने प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताकार हैं। ठीक है, प्रयोगशील जो कवि हैं उनको मोती खोजने वाले गोताखोर बताया है। ठीक है, प्रयोगशील कवियों को इन्होंने प्रयोगवाद नाम को नहीं स्वीकारा, जबकि प्रयोगशील नाम दिया था किसने, आगे ने। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है। समाज के हित में जैसे कि क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य होती है, वैसे ही रचना के हित में क्या है, प्रयोग है। इसकी विशेषताएं आपको ये अच्छे से याद रख लेनी है। प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं रही हैं, अहमवादी व्यक्तिवाद की प्रचुरता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। उपमाओं की नवीनता, निराशावाद रही है इसमें। ठीक है, निराशावाद बहुत बार पूछा गया है। सामान्य विषयों को महत्व दिया जाता है। बौद्धिकता की अतिशयता है यहाँ पर। ठीक है, बौद्धिकता यानी कि बुद्धि का प्रयोग ज्यादा किया गया है भावनाओं की अपेक्षा। घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद है, क्या है इसमें, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद है। नवीन राहों का अन्वेषण है यहाँ पर किया गया है। क्षणवादिता और अति यथार्थवाद से ये संबंधित है। तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में शुरू हुआ, आगे ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ लेना, है ना। तार सप्तक की जो परिकल्पना है वो मैंने अभी बताया था, प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने की थी। ठीक है, इसकी परिकल्पना किसने की थी, तो प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है और इसकी परिकल्पना करने वाले में नेमीचंद्र जैन का नाम भी आता है। 1939 में लखनऊ में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में 7 कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, है ना। 1943 में ये योजना बनी थी और फिर 1939 में योजना बनी थी कि इन 7 कवियों को प्रकाशित करवाया जाएगा और 1943 में इनको प्रकाशित करवाया गया था। तार सप्तक के कवि कौन कौन है, तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, एक बार इनको पढ़ लेना। आगे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, ये दोनों के दिमाग की उपज है और दोनों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये याद रख लेना। गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल मथुरा से थे, गिरजा कुमार मध्य प्रदेश, ये भी याद रख लेना। ग्वालियर से इसमें 2 लोग आते हैं, ग्वालियर से मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे, इनका समय आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे 1911 रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था, मुक्तिबोध का जन्म 1917 और प्रभाकर माचवे का भी 1917, नेमीचंद्र जैन और गिरजा कुमार का 1918 और 1919 में भारत भूषण अग्रवाल का जन्म होता है। दूसरा सप्तक आया था 1951 ईस्वी में। आगे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो नवीन जीवन सत्यों को जानने का साधन है ना। नवीन जीवन क्या है, सत्यों को जानने का साधन जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरा नवीन भाषा शैली और नवीन उपमानों द्वारा उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये आगे ने भूमिका में इसकी में कहा है। आगे ये कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, और ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। इसलिए हमें प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक है, निरर्थक है, जितना कि हमें कवितावादी कहना। दूसरा सप्तक का यहाँ पर प्रकाशन करवाया गया था, आप जानते हैं 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन करवाया गया, जिसमें इन कवियों का नाम शामिल है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर, ये एक अकेली कवियत्री हैं जो इसमें शामिल हैं, जबकि पहला जो सप्तक है उसमें कोई कवियत्री शामिल नहीं है। 7 कवि थे उसमें केवल,
और इसमें एक कवित्री को भी लिया गया, हरि नारायण व्यास, ये भी दूसरे सप्तक में शामिल है, हरि नारायण व्यास। और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय का नाम आता है। ठीक है, इनका समय आप देख लेना। तीसरा सप्तक की बात करें तो ये 1959 में आता है। इसमें अज्ञे जी क्या कहते हैं, नई कविता के इन श्रेष्ठ पुरोधाओं को प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, किंतु यह हिंदी के शीर्ष पुरुष नहीं है। ठीक है, ये शीर्ष पुरुष तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इनकी कविताओं को प्रकाशित करते हुए क्या हो रहा है, बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ा ही खुशी हो रही है। तीसरा सप्तक नई कहानी को अभिव्यक्ति देने वाला बना। इसमें कवि कौन कौन शामिल हैं, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी का नाम आता है, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण साई, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी का नाम, कीर्ति चौधरी, इसमें भी एक कवियत्री का नाम आता है, बल्कि 6 कवि हैं। ठीक है, प्रयाग, मदन, विजय, कुंवर, सर्वेश्वर और केदारनाथ सिंह, इनका नाम आता है। चौथे सप्तक की बात करें तो 1979 में आया। इसमें अवधेश कुमार का नाम आता है, राम कुमार भंजक, सॉरी राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे इसमें कवित्री थी, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। सुमन राजे, कीर्ति चौधरी और जो कौन है शकुंत माथुर, इन तीनों कवित्रियों को आपको याद रख लेना कौन से सप्तक में कौन शामिल थी। कुल इसमें 28 कवि थे, 3 महिलाएं हैं, एक कवि राजस्थानी है जो कि चौथे में शामिल है, नंद किशोर आचार्य। ठीक है, ये चौथा सप्तक में शामिल है। इसके बाद है त्रिपद्यवाद, जिसे मूल रूप से क्या कहते हैं, नकेनवाद भी कहते हैं। इसमें 3 कवि शामिल हैं, नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, नरेश कुमार भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन ये नरेश मेहता नहीं है। 1936 से 1938 में प्रकाशित नलिन की रचनाओं से ही इसका आरंभ माना जाता है। लिखित रूप में 1956 ईस्वी में इन 3 कवियों का एक काव्य संकलन नकेन के प्रपद्य से माना जाता है। यहीं से ये घोषणा करते हैं कि प्रपद्यवादियों के लिए प्रयोग साधन नहीं है बल्कि साध्य है। नई कविता को देखते हैं, नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश, ठीक है, नरेश ने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था, प्रकाश। इसमें नकेनवादियों ने प्रपद्य को तथा कथित प्रयोग को 10 सूत्री घोषित किया था। ठीक है, तथा कथित प्रयोग को क्या किया, 10 सूत्री घोषित किया। आगे है, नई कविता का नामकरण किसने दिया था, लिखित रूप में अज्ञे ने दिया था, अच्छे से याद रख लेना। परिमल, प्रतीक, नए पत्ते और नई कविता में स्थान पाने वाले कवियों को नई कविता का कवि कहा गया है। वास्तव में नई कविता का जो आगमन है ये 1930 में लंदन में ग्रियर्सन के द्वारा न्यू वर्ड्स नाम से संपादित पत्रिका का अक्षरश हिंदी अनुवाद है। प्रयोगवादी जहां घोर अहमनिष्ठ थे, वहीं पर नई कविता कैसी है, समाजोन्मुख है। धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे प्रसन्न चिन्ह लगा है। इसी प्रसन्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हो और इसी प्रयोगवाद की अगली कड़ी को नई कविता कहा जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा क्या कहते हैं, इन्होंने नई कविता के प्रतिमान नामक एक पुस्तक लिखी थी। जगदीश गुप्त, वह उन नई कविता उन प्रबुद्ध विवेकशील अस्वागतों को लक्षित करके लिखी जा रही हैं जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि नई कविता समाजोन्मुख जरूर है, लेकिन नया चमत्कार इसमें दिखाई नहीं देता। यह चकाचौंध की कविता चंद कवियों को चकित करती है, चातुर्य इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नए रामदरस मिश्र का देख लेना, यहाँ से थोड़ा आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा रचनाओं पर लेके चलती हूँ क्योंकि यहाँ से रचनाएं ज्यादा पूछी जाती हैं। 1950 से लेकर 1952 तक दिल्ली से प्रकाशित प्रतीक मासिक पत्रिका, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रकाशित उस समय संपादित कर रहे थे इसको, ये पहले स्वतंत्र रूप में और बाद में लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से नए पत्ते 1953 में आरंभ नई कविता की भूमिका सामने आई थी। ठीक है, पहले तो ये प्रतीक पत्रिका में नई कविता की भूमिका सामने आती है और फिर बाद में ये 1953 में जो नए पत्ते हैं इसमें भी शामिल आती है नई कविता की भूमिका। ठीक है, नई कविता को प्रकाश में लाने में धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा की निकष पत्रिका का संपादन कर उसके मूल्यों को जीवित किया। नई कविता नाम लिखित में अज्ञे ने एक रेडियो वार्ता में दिया था, जो बाद में नए पत्ते में जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1954 में आप जानते हैं जगदीश चंद्र गुप्त ने एक नई कविता पत्रिका से इसका प्रकाशन माना जाता है। नई कविता का जो पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने करवाया था उससे इसका आरंभ माना जाता है नई कविता का। बच्चन सिंह ने इसकी शुरुआत 1951 से मानी है, याद रखना। और इन्होंने कहा भी था कि नई कविता प्रयोगवाद का परिष्कृत रूप है। ठीक है, आगे इनको आप पढ़ लेना।
आगे देखते हैं विजयदेव नारायण साई क्या कहते हैं कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिक्रिया है और इसी में कैक्टसवाद का जन्म हुआ है। नई कविता में दो प्रमुख तत्व मिलते हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। सबसे पहले यहाँ पर आगे के बारे में आपको देख लेना है। इनको कुट्टी चाटन नाम स्वयं नहीं दिया था, 1911 में इनका देवरिया में जन्म हुआ था। पिता माता का नाम हीरानंद और वैजयंती है। इनकी जो प्रथम कविता आगे की वो है जय, 1927 में आई। प्रथम काव्य संग्रह इनका था भग्नदूत। ठीक है, अंतिम काव्य संग्रह है इनका ऐसा कोई घर आपने देखा। ठीक है, मृत्यु हुई थी 1987 में दिल्ली में। जब ये जेल में बंद थे तो जैनेन्द्र ने उनकी रचनाओं को अज्ञे नाम से प्रकाशित करवा दिया। ठीक है, और निबंध लिखने के लिए एक बार इन्होंने कुट्टी चाटन नाम अपने आप को दिया। बाद में फिर ये दोनों में चला था, कविता और निबंध में। अस्तित्ववादी कवि माने जाते हैं। कविता में मनोवैज्ञानिक धरातल किंतु आवेशहीन शैली का इन्होंने प्रयोग करते हुए लिखा है कि भर बेला नदी तट की घटिया की रांद, चोट खाकर जब उठा सोया हुआ अवसाद, नहीं मुझे नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूं मैं पराजय है तुम्हारी याद। ठीक है, इनको नई कविता और प्रयोगवाद का शलाका पुरुष कहते हैं। प्रयोग धर्मी अज्ञे ने पुराने प्रतीकों और बिंबों का त्याग करते हुए प्रयोग की नई धारा प्रवाहित की और ये पंक्ति इनकी पूछी जाती है, याद कर लेना। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्तित्व के धनी थे जो कि नकारात्मकता में से। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है जिसमें अहम भाव का विसर्जन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, यहाँ पर आपको पढ़ लेनी है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर छनबर, बावरा एरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा। पूर्वा इनकी एक रचना याद रख लेना। केदारनाथ अग्रवाल की भी एक रचना मिलती है जिसका नाम है अपूर्वा। ठीक है, सुनहले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, ये इनकी सारी रचनाएं मिलती हैं। इनकी कुछ कविताएं यहाँ पर जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। असाध्य वीणा इनकी लंबी कविताएं, सांप व्यंग्य परक कविताएं, नदी के दीप अदम्य साहस की प्रतीकात्मक कविताएं, हरिघास पर छनवर इसमें प्रकृत्व अस्तित्ववाद पर आधारित है। इसमें शहरी जीवन का दम्भ पर भी व्यंग्य किया गया, हरिघास पर छनवर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हरिघास कौन सी रचना है जिस पर शहरी जो जीवन है उस पर व्यंग्य किया गया है, तो हरिघास पर छनवर। जितना तुम सच यथार्थवादी कविता, शब्द और सच अन्वेषण परक कविता, यह दीप अकेला दीप मनुष्य का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मरुस्थल, शरणार्थी और जयदोल। इनकी संपादित पत्रिकाएं आपको याद रख लेनी है। सैनिक 1936 में आगरा से प्रकाशित हुई, दिनमान दिल्ली साप्ताहिक 1970 ईस्वी तक चली, विशाल भारत 1938 में कोलकाता से प्रकाशित करवाई, बिजली, प्रतीक, नया प्रतीक। ठीक है, नई कविता और प्रयोगवाद का घोर समर्थन पत्र प्रतीक को कहा जाता है। जैसे कि छायावाद का घोर समर्थक जो पत्र था वो था कौन सा, मतवाला। ठीक है, और प्रयोगवाद और नई कविता का था प्रतीक, नया प्रतीक। यह पत्र नई कविता से संबंधित है। इसके बाद इन्होंने एक वॉक का भी करवाया जो अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका थी, एवरीमेंस और थाट। ये मार्टिन रसेल के साथ मिलकर इसका संपादन करवाया था। अन्य इनके तथ्य देख लेते हैं। प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने 1946 में सेना से लौटने के बाद, ठीक है, पहले इलाहाबाद से निकालते थे और फिर दिल्ली से, और प्रतीक और दिनमान को निकालने में रघुवीर साहे ने सहयोग दिया था। आगे चलकर ये सैनिक, विशाल भारत और आकाशवाणी का सफल संपादन इन्होंने किया था। प्रभाकर माचवे इनके बारे में लिखते हैं कि वे मित्रों की रचनाएं बेमुरावत लौटा देते थे और नए नए लेखकों से लिखवाते थे। दिनमान 1956 में मासिक रूप में शुरू हुआ और 1965 में ही साप्ताहिक हो गया था, 10 साल मतलब 9 साल के बाद में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के कहने पर इन्होंने एवरी मेंस का 1972 में संपादन करवाया। इनका समस्त कृतित्व अज्ञे रचनावली नाम से 18 खंडों में प्रकाशित हुआ। अज्ञे का समस्त काव्य सदा नीरा में संग्रहित है, जिसमें 1929 ईस्वी से लेकर 1980 तक की कविताएं संकलित हैं। गद्य रचना अगर इनकी देखें तो अज्ञे की प्रथम कहानी का नाम है जिज्ञासा। ठीक है, याद रख लेना। इनका पहला कहानी संग्रह विपथगा। विपथगा व्यक्ति संघर्ष एवं बौद्धिकता के साथ मनोविश्लेषण का चित्रण है। परंपरा में सैनिक जीवन का चित्रण है, ये इनके कहानी संग्रह है। कोठी की बात में हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण है। अमर वल्लरी में प्रेम, सौंदर्य और मानवीय की संवेदना का चित्रण है। शरणार्थी में विभाजन की त्रासदी का चित्रण। जयदोल में जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण। ये तेरे प्रतिरूप यौन संबंधों का चित्रण इसमें किया गया है। इनके निबंध संग्रह भी खूब पूछे जाते हैं। त्रिशंकु बहुत पूछा जाता है। आत्मनेपद हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य है। सबरंग और कुछ राग अद्यतन। आलवाल लिखी कागज कोरे जोग लिखी। संवत्सर स्त्रोत और सेतु युग संधियों पर धार और किनारे
कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, स्मृति छंदा। इनके उपन्यासों में शेखर एक जीवनी ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसको आप पढ़ लेना, जो कि पूर्व दीप्ति शैली पर में लिखा गया है। नदी के दीप, ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 1951 माना है, रामचंद्र तिवारी ने 1952। ठीक है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें प्रेम, यौन संबंधों और विवाह की समस्याओं को केंद्र बनाकर लिखा गया है। अपने अपने अजनबी इनका तीसरा उपन्यास है, जो विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को अंतरराष्ट्रीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। यात्रा व्रत इनके 3 मिलते हैं, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछले और 20वीं सदी का गोलोक। ठीक है, आत्मकथा में अज्ञे अपनी निगाह में, ऋण स्वीकारी हूँ, ये 2 इनकी आत्मकथा मिलती हैं। संस्मरण में भारत कोकिला सरोजनी नायडू के लिए लिखा और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के लिए लिखा। स्मरण का स्मृतिकार राय कृष्णदास को लेकर। उपन्यास सम्राट इन्होंने एक संस्मरण लिखा था प्रेमचंद को लेकर। वसंत का अग्रदूत निराला, स्वर सिद्ध सुमित्रा नंदन पंत, कवि वत्सला होमवती देवी, समय सूर्य दिनकर जी, धरती का धनी रेणु जी, 20वीं सदी का वानवट हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारे इनके संस्मरण है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल के लिए, असीम और ससीम बीच, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के लिए लिखा है। इनकी संपादित रचनाओं को देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का संपादन करवाए, नए एकांकी हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां, पुष्करणी, रूपाम्बरा, रूपाम्बरा इनकी खूब पूछी जाती है। सर्जन और संप्रेषण, साहित्य और समाज, साहित्य का परिवेश, सामाजिक यथार्थ और कथाभाषा, समकालीन कविता में छंद। हम मुक्तिबोध के बारे में देखते हैं। मुक्तिबोध का जन्म तो हम पहले देख ही चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1917 में हुआ है मुक्तिबोध का। श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के जीवन रहते एक साहित्यिक की डायरी नामक रचना को प्रकाशित करवाया था। बाकी इनकी सारी रचनाएं मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। इन्हें गहन अनुभूति व तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूली 1980 में। इनकी प्रथम कविता अहम और आत्मा है मुक्तिबोध की। ठीक है, अहम और आत्मा, जो 1947 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या बताया है। ठीक है, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा है, अनुभव की कन्या कहा है। चर्चित कविताओं में देखा तो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, दिमागी गोविंदर और लकड़ी का बना रावण। इस चौड़े ऊंचे टीले पर कहने दो उन्हें जो कहते हैं, एक अंतरकला कंचन रेखा। अंधेरे में की बात करें तो इसमें 2 रक्ता लोग स्नात पुरुष हैं। प्रथम वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है, और दूसरा वह जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर जाने के लिए संकल्प बजा रहा है। अंधेरे में जो कविता है, इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में हुआ है ना, और किस नाम से हुआ था, आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, ये पूरा नाम था। प्रभाकर माचवी क्या कहते हैं इनके बारे में देख लेना। ठीक है, इस कविता के अनेक अंश प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं मुक्तिबोध रचनावली। सभी रचनाओं का इन्होंने नेमीचंद्र जैन ने प्रकाशित करवाया था 6 खंडों में 1982 में। अंधेरे में अपराध भावना का अनुसंधान है, रामविलास शर्मा ने कहा है। अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने कहा है, इंद्रनाथ मदान ने। इसको लावा कौन कहते हैं, तो प्रभाकर माचवे कहते हैं। आरक्षित जीवन की कविता रामविलास शर्मा ने कहा है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गई जिनकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। नामवर सिंह कहते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की थी। या पढ़ लेना, छायावाद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 में प्रकाशित हुआ और इसमें 28 कविताएं हैं जो कि संकलित हैं। रमेश कुंतल मेघ मुक्तिबोध लोक जीवन का जासूस है, ये रमेश कुंतल मेघ ने कहा है। आधुनिक कविता का सैलावी कवि मुक्तिबोध को किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। नामवर सिंह ने इनके काव्य को निषेध का काव्य कहा है। ठीक है, अगला है यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर जी हैं। ये 1919 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, निधन हुआ था 1994 में। गगनांचल पत्रिका का इन्होंने संपादन करवाया था। इन्हें रोमानी मिजाज का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप और धान, शिला पंख चमकीले, जो वेद ना सका, पृथ्वी कल्प इनकी पूछी जाती है। असिद्ध की व्यथा, छाया मत छूना, कल्पांतर, भीतरी नदी की छाया, यात्रा और मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, और मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी भी मिला था। मंजीर में प्रणय, देकांक्षा व निराशा का स्वर दिखाई देता है। कल्पांतर एक क्या है, प्रतीकात्मक काव्य है। प्रभाकर बलवंत माचवे का जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ।
मराठी और हिंदी में लिखते थे। चित्रकला में भी इनको क्या थी, विशेष रुचि थी और इनका उपनाम था विश्वबंधु, आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, स्वप्न भंग, अनुछन, तेल की पकौड़ियाँ, मेपल, खरगोश के सींग, विश्वकर्मा और जहां शब्द हैं। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपको याद रख लेनी है। खरगोश के सींग रचना 2 विधाओं में लिखी गई, कविता और निबंध में, है ना। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे, ठीक है, याद रखना। इनकी गद्य रचनाओं को देख लेते हैं, तो परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो इनकी एक रचना मिलती है। किशोर, 30, 40, 50 भी पूछा जा चुका है। दर्द के पैबंद, किस लिए, द्यूत, आंख मेरी, बाकी उनका, लापता, अनदेखी, ठीक है। एक तारा इनका पूछा जा चुका है, 30, 40, 50 इनका पूछा जा चुका है ना। ये 2 रचनाएं मिलती है पीवाईक्यू में। फिर निबंध संग्रह है इनके, खरगोश के सींग, ये कविता और निबंध दोनों में लिखा गया था। खरगोश के सींग, ठीक है, अभी ऊपर बताया था। खरगोश के सींग और बेरंग, ये इनके 2 निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह है इनके, संगीनों का साया, ठीक है, ये प्रभाकर माचवे का याद रखना, ठीक है। आगे समीक्षाएं, व्यक्ति और वांग में समीक्षा की समीक्षा, संतुलन, हिंदी निबंध, मराठी और उसका साहित्य, नाट्य चर्चा, हिंदी साहित्य की कहानी। भारत भूषण अग्रवाल, जिनका जन्म हुआ था मथुरा के सतगड़ा गांव में 1919 में। 1960 में इनको साहित्य अकादमी दिल्ली में उप सचिव बनाया गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी दिल्ली में उप सचिव बनाया गया था किसको, भारत भूषण अग्रवाल को। प्रतीक का संपादन इन्होंने 1947 में संभाला था, है ना। 1978 में उतना वह सूरज है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था, लेकिन मृत्यु के बाद मिला था, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा, इनको क्या कहते हैं, कड़वाहट के कवि बताते हैं। आगे हैं इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, ये पूछा जा चुका है। कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, उतना वह सूरज है, एक उठा हुआ हाथ, किसने फूल खिलाई, ये इनका बाल काव्य संग्रह है, ठीक है। तो याद रखना, कागज के फूल, ये सारे रचनाएं इनकी। मुक्ति मार्ग और जागते रहो काव्य संग्रह मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं। कागज के फूल रचना में आधुनिक जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त किया गया है। कुछ दिन तक इन्होंने मारवाड़ी का मुख्य पत्र था सेवक, इसका भी संपादन किया। इनकी गद्य रचनाओं में महाभारत की सांस, पलायन, युग युग का 5 मिनट, अजंता की गूंज, अग्निलीक, दृष्टिकोण, परछाई, बाजे मोरी पायल, सेतु बंद, खाई बढ़ती गई, ठीक है, ये रचनाएं मिलती हैं। आगे मिलते हैं, इनकी कौन सी रचनाएं, अग्निलीक है जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है। रूढ़ियों और थोथी नैतिकता पर इसमें कुठाराघात किया गया है। लौटती लहरों की बांसुरी, इनका उपन्यास है, इसका भारत भूषण अग्रवाल का। और इनका प्रसंग बस एक निबंध संग्रह मिलता है, लीक अलीक संस्मरण है, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इनकी कुछ रचना और मिलती है, इन्होंने अनुवाद किया था चिरकुमार सभा, चित्रांगदा, मुक्तधारा, आदमी और कीड़े, पात्र पात्रीय, बंगला से इनका अनुवाद किया। रविंद्रनाथ एक जीवनी, इनकी अंग्रेजी से अनुवाद किया। रंगीन रुबाइयां, सिंधी से अनुवाद किया। और हिंदी साहित्य की कहानी। नेमीचंद जैन के बारे में अगर देखें तो ये जीवन पर्यंत प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहे हैं, जीवन पर्यंत तक, ठीक है। और ये स्वयं लिखते हैं कि साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, ठीक है। ये कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, जैसे कि प्रतीक, सहायक संपादन के तौर पर, इसके साथ में प्रतीक का इन्होंने संपादन करवाया था सहयोग तौर पर, ठीक है। वीणा इंदौर और रंग दिल्ली। कवि जैन, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और दिल्ली हिंदी अकादमी के सलाहकार सम्मान से भी इनको विभूषित किया गया। प्रमुख रचनाएं इनकी काव्य संग्रह अचानक, हम फिर और एकांत, ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं, याद रखनी है। नेमीचंद जैन के अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, पाया पत्र तुम्हारा और भारतीय नाट्य परंपरा, ये इनकी कुछ क्या मिलती हैं, आलोचनाएं मिलती हैं, आलोचना ग्रंथ हैं ये, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, जो कि 19वीं ये दूसरे कवि से क्या, दूसरे सप्तक से क्या है, शामिल थे, शमशेर बहादुर सिंह। और इनका जन्म भी 1911 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1993 ईस्वी में। तो इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, ये अच्छे से याद रख लेना। प्रमुख रचनाओं में इनकी में उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी हम नहीं 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने। विद्वानों के कथन, अज्ञे ने इनको कवियों का कवि कहा है। मुक्तिबोध ने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध कवि कहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन
इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया, ये मुक्तिबोध ने कहा है। ठीक है, मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, ये मुक्तिबोध कहते हैं। मल्लज ने इन्हें मूड्स के कवि बताया है। कविता में शमशेरियत दिखती है, विष्णु खरे कहते हैं। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय साहित्य गद्य है। ठीक है, आगे इनको पढ़ लेना। चर्चित कविताएं देख लेते हैं इनकी। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग इनकी एक लंबी कविता है। एक पीली शाम बहुत बार पूछी जाती है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, गिर गया है समय करात और समय साम्यवाद, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। कहानी और नया साहित्य है, ये 2 पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। कहानी और नया साहित्य। अमन का राग इनकी लंबी कविता है जो 4 खंडों में विभाजित है। इनके निबंध संग्रह में दोआब मिलता है 1948 में। डायरी में शमशेर की डायरी इन्होंने लिखा था। कहानी स्केच में प्लाट का मोर्चा मिलता है, इसे रिपोर्टाज विधा भी कहते हैं। प्रसिद्ध कहानियों में कुल्हाड़ियां, दी फ्रेंसेट, लॉज और तिराहा मिलता है। रेखा चित्र में मालिश जाड़ों की एक सुबह। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन 1999 में शमशेर बहादुर सिंह कवितावली के नाम से 3 खंडों में हुआ था, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने करवाया था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद के टिंगरिया गांव में हुआ, ये बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन करवाया, कल्पना और विचार पत्रिका। ठीक है, भवानी ने कल्पना और विचार का करवाया। इन्हें उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा था। ठीक है, कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है और स्वयं ने गांधी का बेटा बताया है। अज्ञे ने सहजता का कवि बताया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने सहज संवेदना का कवि कहा है। इनकी प्रथम कविता संग्रह है गीत फरोश। ठीक है, याद रख लेना। आलोचकों ने जब इन्हें बनिया का कवि या गांधी का कवि कहकर तंज कसा, तब ये कहते हैं कि दूध किसी का धोबी नहीं है, किसी की भी जिंदगी दूध की धोई नहीं है। ठीक है, या जेल में रहे थे, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी घर की याद कविता में किया था, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी मिला था बुनी हुई रस्सी के लिए। परिवर्तन जिए पर इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी पुरस्कृत किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलते हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, है ना, व्यक्तिगत मन, अंतर्गत आराम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, इदम नमम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रीति, कालजयी और सतदल, ये इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। कविताओं में आभा, सतपुड़ा के जंगल, स्नेह पथ, कमल के फूल, वाणी की दीनता खूब पूछा जाता है। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा खूब पूछा गया है। कमल के फूल, फूल और दिन और असाधारण। ठीक है, इनकी गद्य रचनाओं में मिलती हैं जिन्होंने मुझे रचा, ये संस्मरण है। कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध है। चरवेती चरईवेती, मन्ना राम अग्रवाल की जीवनी इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने चरईवेती चरईवेती नाम से मन्ना राम अग्रवाल की जीवनी लिखी। धर्मवीर भारती को देखते हैं। इनका जन्म 1926 में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, और इन संपादन इन्होंने करवाया था पत्रिका धर्म युग का, जो बंबई से प्रकाशित होती साप्ताहिक पत्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने आलोचना, संगम और निकष पत्रिकाओं के संपादन में सहयोगी रहे थे। शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य नाम से इन्होंने पूर्ण किया था। जो रिसर्च इन्होंने किया था वो सिद्ध साहित्य का किया था। प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था परिमल के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। ठीक है, परिमल के संस्था संचालन में क्या रहा है? भागीदारी रही है। इन्हें पद्मश्री उपाधि से भी सम्मानित किया 1972 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी को, है ना। उपनाम में इनके मिलते हैं उद्दाम यौवन का कवि कहा जाता है, प्रेम का कवि, जबकि प्रेम और सौंदर्य का कवि सबसे शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। ठीक है, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि। इनकी प्रथम कविता है नवंबर की दोपहर, 1944 में प्रकाशित हुई थी। काव्य रचनाएं देख लेते हैं। ठंडा लोहा खूब पूछा जाता है, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिया, सपना, अविविध, देशांतर, ये विदेशी कविताओं का संग्रह है। देश देशांतर, है ना, देश देशांतर नाम से एक डायरी मिलती है जो कि किसकी है? कमलेश्वर की। और देशांतर काव्य रचना किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। आद्यंत मेरी वाणी गैरिक वासना 1999 में। विशेष तथ्य इनका देख लेना आप। कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। इसमें राधा के परंपरागत चित्रण को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, इनकी प्रमुख कविताओं की बात करें तो कविता की मौत, प्रेम थ्यू गाथा, टूटा पहिया, बानवट, वृद्धलता, सुभाष की मृत्यु पर, निराला के प्रति इनकी कविता खूब पूछी जाती है। सांझ के बादल, फिरोजी होठ, सृष्टि का आखिरी आदमी। ठीक है, ये किसने लिखे हैं? धर्मवीर भारती के मिलते हैं। आगे प्रेम थ्यू गाथा में 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह में संकलित जो एक लंबी कविता है, इसमें प्रेम थ्यू एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। ठंडा लोहा, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह 1952 में प्रकाशित हुआ।
आगे विशंबर नाथ मानव क्या कहते हैं, भारती जी के गीतों में उदात्त यौवन की लालसाएं और प्यार की पीर मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं गद्य रचनाओं में इनकी में गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश। ठीक है, ये 3 इनकी गद्य रचनाएं मिलती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ये 3 उपन्यास है, गद्य रचना क्या है, बल्कि सातवां घोड़ा उपन्यास पर इनको इसी नाम से श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, कहानी संग्रह में इनके में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद कली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। निबंध संग्रह में ठेले पर हिमालय और पश्चिंती मिलता है, पश्चिंती भी खूब पूछा जाता है, इनका निबंध संग्रह है। कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन और शब्दता, ये इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। रिपोर्ट आज में युद्ध क्षेत्र, युद्ध यात्रा, मुक्ति क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र का मोर्चा इनके रिपोर्टाज हैं जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है युद्ध यात्रा और मुक्ति क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। आगे आलोचना, प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, काव्य के प्रतिमान, कवि की संवेदना और हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य में नारी, ये इनकी क्या है, कुछ आलोचनात्मक रचनाएं हैं। यात्रा व्रत है इनका, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। एकांकी संग्रह में इनके मिलती है नदी प्यासी थी। पत्र संकलन में अक्षर अक्षर यज्ञ मिलता है। इसके बाद है नरेश मेहता,